अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमारे ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की गोलाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है और ये अपने खुद के एक्सिस पर तकरीबन 1600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घूम रही है और अपना एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा सॉलिड कोर या बहुत बड़ी एक बॉल मौजूद है जो हर वक्त इसके अंदर घूमती रहती है। 70 साल के बाद अपनी डायरेक्शन को बदलती है। इस बार हाल ही में ख़बरों के अंदर इसके मुताल्लिक़ दुनिया भर के अंदर काफ़ी शोर मचा रहा कि एक बार फिर से ज़मीन के कोर ने अपनी डायरेक्शन को बदलकर इंसानों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दी है, क्योंकि ये शायद कोई क़यामत की निशानी है और ज़मीन अनकरीब तबाही की तरफ जा रही है। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है और ज़मीन की कोर दरअसल है क्या? क्या वाकई ये रुक चुकी है या इस कोर का अचानक से रुक जाना या उल्टी डायरेक्शन में घूमना क्या वाकई क़यामत की तरफ इशारा है कि जिसके बाद बहुत जल्द ज़मीन के ऊपर तबाही आने वाली है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन की बनावट समझना होगा। ज़मीन के सरफेस को छोड़कर इसकी गहराइयों के नीचे उतरना होगा। पूरी इंसानी तारीख़ में इंसान अब तक महज 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जा चुका है। जदीद इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ज़मीन के लेयर को हम जान चुके हैं, जिन्हें बआसानी समझने के लिए इसको 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे है क्रस्ट, जो कि ज़मीन की सबसे ऊपरी सतह है। फिर मेंटल, फिर नंबर 3 पर आउटर कोर और उसके नीचे सबसे अंदर इनर कोर मौजूद है। इनर कोर ज़मीन से तकरीबन 6300 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। किसी भी वोल्केनो के फटने के बाद एक वेव पैदा होती है जिसे कहते हैं सिस्मिक वेव, और इस वेव की टाइमिंग और स्ट्रेंथ को नापकर हम ज़मीन के अंदर के बनावट का जायज़ा ले सकते हैं। क्योंकि इंसान खुद तो 12 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन के अंदर जा ही ना सका, इसलिए ज़मीन के अंदर चल रहे फिनोमिनाज के बारे में हम ज़्यादा नहीं जान सकते। हाल ही में ये खबर यकीनन आपने सुनी ही होगी कि ज़मीन के कोर ने अचानक से घूमना बंद कर दिया है। नेचर जियो साइंस के अंदर ये खबर पब्लिश की गई कि ज़मीन के कोर ने घूमना इंतहाई स्लो कर दिया है और बहुत ही जल्द ये बिल्कुल रुककर अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। चाइना के पेकिंग यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट्स यी यांग और शाओडोंग सोंग ने ये थ्योरी पब्लिश की कि इन दोनों के पास बहुत सारे सबूत हैं इस बात के कि हमारे ज़मीन के इनर कोर ने 2009 से ही घूमना बंद कर दिया है, और सिर्फ घूमना बंद ही नहीं किया बल्कि उल्टा घूमने लगी है। देखिए, इनर कोर क्योंकि ज़मीन के सबसे आखिरी हिस्से में मौजूद है तो ऑब्वियसली इन पर बाकी तमाम लेयर्स का जो कि इसके ऊपर मौजूद हैं प्रेशर भी पड़ता है, ख़ास तौर पर आउटर कोर और मेंटल का। अब आउटर कोर क्योंकि लिक्विड शेप के अंदर मौजूद है और मुसलसल घूमती रहती है, और इसी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो कि ईस्ट से लेकर वेस्ट साइड पर मुसलसल घूमता रहता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का असर हमारे इनर कोर पर भी पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मेंटल का मास बहुत ज़्यादा है, और हम ये जानते हैं कि जिस चीज़ का मास बहुत ज़्यादा हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेंटल का सारा प्रेशर जाता है इनर कोर पर। लेकिन इन दोनों लेयर्स यानी आउटर कोर और मेंटल का प्रेशर इनर कोर पर एक जितना नहीं होता, यानी कभी आउटर कोर का ज़्यादा होता है तो कभी मेंटल का, और इसी वजह से कभी कभी इनर कोर घूमना बंद करके अपनी डायरेक्शन को भी बदलना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस हर 70 साल के बाद होता है, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हम इंसानों को इसके बारे में पहली बार पता चला है।
और जहाँ तक कि सबसे अहम सवाल ये है कि इसका असर ज़मीन के ऊपर इंसानों की ज़िंदगियों पर या ज़मीन की क्रस्ट पर क्या होगा, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ज़मीन की हरकत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, यानी दिन और रात के टाइम के ऊपर थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, जिससे आम जिंदगी में इसका कोई इफेक्ट ना होने के बराबर होगा, यानी ये नैनो सेकंड का होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जब ज़मीन के लेयर्स के अंदर कोई बदलाव होती है तो इसका असर ज़मीन के क्रस्ट पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये इवेंट बिल्कुल नॉर्मल है जिनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने का हमें मोटिवेशन मिले। जज़ाकल्लाह।